हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट, किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। स्टूडेंट, आपने इसके पहले आपने इसके बारे में सुना होगा, लीफ कर्ल ऑफ पपाया के नाम से सुना होगा, ठीक है। तो लेकिन आज हम देखेंगे क्या, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। तो स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा होने वाला डिसीज़ है, ये वायरस के द्वारा होने वाला डिसीज़ है, ठीक है ना। ये वायरस के द्वारा होने वाला डिसीज़ है। और यह जो डिसीज़ होता है स्टूडेंट, ये पूरे अपने वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपके इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका आदि में क्या होता है, बड़े ही व्यापक रूप से दिखाई देता है। अगर ये जो टमाटर की जब खेती होती है, अगर इंडिया की बात की जाए तो जो यह जो होता है, यह इंडिया में जो है सबसे पहले जो है इसकी खोज जो है 1948 में एक भारतीय जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वासुदेव यानी कि वासुदेवा एंड सम्राज ने इस क्या किया था, इस डिसीज़ के बारे में क्या किया था, सर्च किया था, खोजा था और उन्होंने ही बताया था। और वैसे ये देखा जाता है कि ये जो डिसीज़ होता है भारत के जो है सभी राज्यों में क्या होता है, पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो टमाटर जो होता है यानी कि जो टोमेटो जो होता है उसकी फसल जो है मोस्टली सभी राज्यों में की जाती है। और जो टमाटर का जो मुख्य फसल जो होता है वो कैसा होता है, आपका शीत ऋतु वाला होता है। शीत ऋतु वाला है मतलब मान के चलो आप इसको, ठीक है। अब जो ठंड का जो समय होता है स्टूडेंट, उस समय क्या होता है, पाया जाता है। तो उस समय क्या होता है, जो ये लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो जो होता है आपके शीत ऋतु के समय जो होता है इस पर ही क्या होता है, इफेक्ट करता है। साथ ही साथ जो होता है ये जो डिसीज़ जो होगा, यह टोमेटो के अलावा जो होता है आपका टोबैको, पपाया एवं मिर्ची, उन पर भी क्या होता है आपका लीफ कर्ल वाला ही डिसीज़ को कॉज करेगा। और आपको मैंने बताया ये किसके द्वारा होगा, ये किसके द्वारा होता है, आपका यह वायरस के द्वारा होने वाला डिसीज़ होता है। और यह इतना इफेक्टिव होता है स्टूडेंट कि इसके इफेक्ट से होता है कि पूरे 50% जो फसल जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। चलिए भाई, अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हम देखेंगे इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण। तो इस पौधे का जो लक्षण जो होता है स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है, जो लीफ जो होती है वो लीफ कैसी हो जाती है, इसमें स्मॉल रहती है, ठीक है। और उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, डाउनफॉल हो जाती है, मतलब कि डाउनफॉल मतलब कि नीचे की ओर झुक जाती है और मुड़ जाती है। और सभी के सभी क्या हो जाते हैं, वह एकत्र होकर क्या बना लेते हैं, बंच में, गुच्छों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, वो गुच्छों में पाए जाते हैं। और इनकी पत्तियां जो क्या होती है, इन पत्तियों का जो सरफेस जो होता है वो एकदम कैसा हो जाता है, जो चिकना जो रहता है, इस पर डिसीज़ हो जाने के कारण इनकी जो पत्तियां होती हैं वो रफ़ हो जाती है तथा उनकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं, मोटी हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार की जो पत्तियां जो होती है, इसका पत्तियां वो कैसे होती बताया था मैंने, छोटी होती है। तथा साथ ही साथ इनके जो लीव्स होते हैं, मिडरिब जो होते हैं, ये जो है मिडरिब हो गया, ये हो गया वेन्स हो गया, क्या हो गया, मिडरिब्स और क्या हो गया, वेन्स हो गया। ये भी क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स, इसमें जब डिसीज़ हो जाता है तो जिसके कारण क्या हो जाती है, फूल जाती है। और ये भी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। कौन थिक हो जाती है, ये रफ एंड थिक लिखे हो, ये लीफ की जो सरफेस होती है वो है। ये जो थिक लिखे हो क्या है, जो आपके जो मिडरिब्स और उनकी क्या होते हैं, जो वेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कुछ प्लांट ऐसे हो जाते हैं जिसमें क्या है, वायरस के अटैक के कारण क्या होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसीलिए वेन, इसी को अवस्था को क्या हो जाता है, आपको वेन क्लियरिंग कहा जाएगा। तो वेल क्लीनिंग देखने को आपको मिलेगा। और इनमें जो प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ड्वार्फ हो जाते हैं, मतलब कि बौने ही होते हैं। और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो येलोसिस के कारण क्या हो जाते हैं, वो येलो कलर के दिखाई देते हैं। और इनका इफेक्ट इतना हो जाता है स्टूडेंट कि वायरस का अटैक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। चलिए भाई, ये हुआ हमारा अगला टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो उसका क्या नाम है, मतलब उसका नाम है पैथोजन। पता तो चलना चाहिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वायरस के द्वारा होता है, लेकिन इसका पैथोजन का क्या नाम होता है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था टोबैको लीफ कर्ल वायरस, जिसको अपन टोबैको वायरस भी कहा जाता है, या फिर इसको बोला जाता है क्या, टोबैको वायरस। ये उसका प्रकार है भाई 16। या निकोटियाना वायरस, निकोटियाना वायरस यानी कि 10, इस टाइप से। तो इस टाइप से जो होते हैं ये वायरस के अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं जो पैथोजन के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो और ये क्या होते हैं, ये बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड लाइक स्ट्रक्चर, तो बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। चलिए, पैथोजन हो गया। उसके बाद अपन क्या लेते हैं, डिसीज साइकिल। डिसीज साइकिल, तो जब देखिए भाई, जब टमाटर में जो होता है, टोमेटो में जब लीफ कर्ल जो होता है, उसके लिए करने वाला जो वायरस जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तंबाकू, पपीता, मिर्ची पर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। और यह वायरस जो होता है ये कैसा होता है, आपका सीड, क्या होता है, सीड, या फिर क्या होता है, सेप ट्रांसमिशन। मतलब यह वायरस जो होता है सीड एम सेप ट्रांसमिसिबल नहीं है, बल्कि यह क्या होता है, यह जो है बीजों के द्वारा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जो प्लांट क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जो प्लांट इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उन प्लांटों के क्या होते हैं, जो भी फ्रूट्स होते हैं या जो भी बीज होते हैं, उनसे ही क्या होता है, उनसे ही क्या होता है, ये वाला डिसीज़ होता है। मतलब समझ आया, मतलब ये कहा मैंने कि जो डिसीज़ वाला जो पार्ट्स है पहले से किसी सीड वीड वाले पे नहीं होगा, मतलब कि इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन के थ्रू होगा। ट्रांसमिशन मतलब अगर ये लाइव फॉर्म में, मतलब जीवित फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लांट जीवित है, उनके पैथोजन हैं, और उनके द्वारा क्या होता है कि ये है, अब इनके जो सेप है, इनमें क्या होगा, कोई इंसेक्ट यहाँ पे है, ये उड़कर यहाँ पे आई, और ये उड़कर कहाँ गई, किसी हेल्दी प्लांट में गई, कहाँ गई, वो हेल्दी प्लांट में गई, तो यहाँ से सेप को एब्जॉर्ब किया ना, और ये कैसा है, ये डिसीज प्लांट है। और डिसीज प्लांट से क्या होगा कि फ्लाई जो होगी, बटरफ्लाई जो भी होगी, वो क्या हो जाएगी, उड़ते हुए हेल्दी प्लांट में जाएगी, और हेल्दी प्लांट में जब जाएगी तो उसके कारण क्या होगा कि ये इस वाली भी जगह पे आएगी, तो जब उसके जो पार्टिकल्स जो होंगे वो हेल्दी प्लांट में आ जाएंगे, और हेल्दी प्लांट में जब आने के बाद क्या होगा कि जो आपके जो पैथोजन है, यानी कि जो वायरस है, वो वायरस जो होंगे वो क्या करेंगे, इस प्लांट पर क्या करेंगे, जो हेल्दी प्लांट है उनमें क्या करेंगे, लीफ की सरफेस की सहायता से क्या हो जाते हैं, लीफ की सरफेस की सहायता से क्या होगा कि या तो स्टोमेटा ओपन होगा या एपिडर्मल सेल होगा, उसकी सहायता से क्या करते हैं, वह पेनिट्रेट कर लेते हैं, मतलब इंसेक्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट्स के अंदर में क्या हो जाता है, जो हेल्दी प्लांट होते हैं उनके सीड वाले भाग पर, सीड बोल रहा हूँ, प्लांट के कौन से वाले पार्ट्स पर, जो हेल्दी प्लांट है लीफ वाले पर, उस पर अटैक कर देंगे, जिसके कारण उस पर क्या हो जाएगा, डिसीज़ हो जाता है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि पूरे प्लांट में क्या होता है, डिसीज़ वाला जो पार्ट्स होता है वो फैल जाता है, और डिसीज़ फैल जाने के बाद क्या होता है, पूरे पार्ट्स में क्या होता है, डिसीज़ फैल जाता है, जिसके कारण प्लांट की मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी एक्टिविटीज़, सभी तरह की एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, स्टूडेंट, रुक जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक डिसीज प्लांट में जो भी होगा, सेप होगा, उसको एक कीटवाहक होगा, इंसेक्ट जो होगा, जो वेक्टर के रूप में काम करेगा, जो एक कहाँ हेल्दी प्लांट तक क्या करेगा, पहुंचाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, फिर वो हेल्दी प्लांट में जाएगा तो डिसीज हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद आएगा आपका क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देखेंगे क्या, मैनेजमेंट में देखेंगे कि भाई इसमें क्या छिड़काव करना चाहिए, जिस जगह पे डिसीज़ हुआ है उस डिसीज़ को क्या करना चाहिए, उस वाले प्लांट को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल्स का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, एटसेट्रा। जो इसके पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया स्टूडेंट, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, किसको, मैनेजमेंट को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम कब, अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।